यीशु मेरे नाम। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम। ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, मैं भी तुझसे आज यही मांगता हूँ, तेरे साथ चलना मांगता हूँ। प्रभु, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ वहां चलना चाहता हूँ। जीसस, तेरे साथ, तेरे पीछे, जीसस। तेरी आज्ञाओं के अनुसार। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ प्रभु आता हूँ मैं तेरे पास। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे
तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे। आइए प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया मैं उन लोगों को अपने पवित्र स्थान तक ले जाऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का घर है, सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। Jesus. हाँ प्रभु, तेरे पवित्र स्थान में मैं आना चाहता हूँ प्रभु। Yes, Lord. तू मुझे ले चल वहाँ। Jesus. तुझे देखना मैं चाहता हूँ प्रभु। Jesus. हर पल, सुबह शाम, हर घड़ी, हर वक्त मेरे तेरे साथ रहना चाहता हूँ प्रभु। Jesus. आइए हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ। हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ प्रभु, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, तुझे चाहता हुआ। हाँ प्रभु, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। हाँ प्रभु मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ। मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। हाँ प्रभु, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। अपनी सारी परेशानियों को दूर रखे, हमारी सारी दुख तकलीफों को दूर रखे तेरे पास आना चाहता हूँ। तेरे पवित्र स्थान में आना चाहता हूँ। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है प्रभु, वैसे ही मैं तेरे लिए तरस रहा हूँ प्रभु। मुझे तेरे पास बुला ले। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ प्रभु, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ। मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ। मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा।
ले चल मुझे, ले चल मुझे इस दूरे जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संज्ञा 5 से लेकर। फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफर में मेरे यहां पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, तब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर है, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे और तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कल भी हम संत लूकस के सुसमाचार से पाठ सुना है, और ऐसा माना जाता है कि संत लूकस का सुसमाचार अध्याय जो 11 है वो प्रार्थना का अध्याय कहा जाता है, चैप्टर ऑन प्रेयर। क्योंकि 1 से 4 तक जो आज के सुसमाचार के पहले का जो भाग है, वहां पर प्रभु शिष्यों को सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना और फादर हे हमारे पिता सिखाते हैं। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार और किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए उसका जवाब प्रभु देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, विशेष रूप से उन परिप्रेक्ष्य में जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें सटीक रूप से वो भी त्वरित हमें प्राप्त नहीं होता है, तो किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। शायद उसका उत्तर आज के सुसमाचार हम सबको देते हैं। विशेष रूप से 2 प्रकार प्रार्थना करने के लिए संत लूकस हम सबको आह्वान करते हैं। प्रथम जो 5 से लेकर 10 तक के वचनों में हमने सुना, एक मित्र के रूप में हम प्रार्थना करें। एक एनालॉजी वहां पर दी गई है कि किसी के घर पर कोई मित्र आ जाए और उनके पास में पर्याप्त भोजन ना हो, तो ये जो जिनके घर में मेहमान आए हैं वो जाकर अपने दूसरे मित्र को रात के समय उठाते हैं, जगाते हैं और उनसे अपनी मांगे रखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको कोई रात को उठाते हैं, वो 2 जन हो सकते हैं, या वो चोर हो सकते हैं, या वो आपके बहुत घनिष्ठ कोई व्यक्ति हो सकता है। सिर्फ 2 व्यक्ति ही अधिकतर समय हम सबको पूरे अधिकार के साथ में उठा सकते हैं। तो यहां पर ये तो मित्र है। तो वचनों में कहा गया है कि जो मित्र है, मित्रता के नाते उन्हें कुछ नहीं देने तैयार है, क्योंकि वह अपने पुत्र, अपने बच्चों के साथ में, अपने पूरे परिवार के साथ में सोए हुए हैं। लेकिन ये मित्र जो है उनको अधिकार था, इसलिए वो शायद उसे ज्यादा डिस्टर्ब करने लगे हैं। तो मित्रता के नाते ही नहीं सही,
लेकिन वह उठता है और उन्हें अपनी मांगे पूरी करता है। और किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? बच्चों के जैसे। संत लूकास कहते हैं किस प्रकार बच्चों के जैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तुम्हें रोटी मांगे तो कौन ऐसा पिता है जो उन्हें पत्थर देगा? मछली मांगे तो उसे सांप देगा, अंडा मांगे तो बिच्छू देगा। मेरे भाई और बहनों, हमारे इस भूमि के, इस धरती के जो पिता है, जो मांगे हम उनके सामने रखते हैं, अधिकांश वे पूरा करते हैं। अगर इस प्रकार हमारे पिता हमारी मांगों को पूरा करते हैं, हमारे स्वर्गिक पिता भी हमारी मांगों को अवश्य पूरा करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, एक और बात संत लूकास हमें सिखाते हैं अध्याय 18 पद संज्ञा 1 में किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। अध्याय 18 पद संज्ञा 1, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कॉन्स्टेंसी इन प्रेयर। कभी कभी हमें, जब हम लोग प्रार्थना करते करते थक जाते, हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती है, जब हम हताश होते हैं, प्रभु का ये वचन हमेशा हमें याद रहे किस प्रकार प्रार्थना करनी है। नित्य निरंतर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना करना नहीं बने तो किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संज्ञा 26 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। जब हमारी आत्मा सशक्त नहीं रहता है, कमजोर हो जाता है, विश्वास में हमें कमी आ जाती है, पवित्र आत्मा की संग प्रार्थना कीजिए। हम यह नहीं जानते हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहून द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। तो प्यारे भाई और बहनों, किस प्रकार हमें प्रार्थना करना चाहिए उसके बारे में आज विस्तृत रूप से प्रभु संत लूकास के द्वारा हम सबको सिखाते हैं। एक दोस्त अपने दोस्त के साथ जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वार्तालाप करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, उस प्रकार हम प्रभु को अप्रोच करें। और उसी प्रकार एक बच्चे के स्वरूप हम प्रभु को अप्रोच करें। संत लूकास फिर से 18 में हम सबसे कहते हैं नित्य निरंतर प्रार्थना करें। और जब हमें प्रार्थना करना नहीं आए, हम कमजोर पड़ जाए, हमारे विश्वास में कमी आए, तो आत्मा के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। आत्मा स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्व में बहुत विकट परिस्थिति आ गई है। हम जानते हैं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, और इस वक्त उससे भी बड़ी एक विनाशकारी युद्ध चल रहा है इस्राएल और फिलिस्तीन के बीच में। प्यारे भाई और बहनों, नित्य निरंतर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने की बहुत बहुत जरूरत है। खुदा ना वास्ते, हम जानते हैं ये एक युद्ध जो है बहुत ही बड़ा विकराल रूप अपना सकता है, और यह एक विश्व युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबों से आह्वान करना चाहूंगा, जब हम विशेष रूप से प्रार्थना के महत्व के बारे में इस वक्त पढ़ रहा है, सुन रहा है, मनन कर रहा है, हम में से प्रत्येक जन विशेष रूप से विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमारे हाथ में नहीं है उन चीजों को कर सकता है, हमारे बीच में शांति ला सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम प्रार्थना करें, विशेष रूप से हमारे विश्व में शांति के लिए इन दोनों में अवश्य प्रार्थना करें। यीशु 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 नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन हमसे कहता है,
वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखोगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईसा का नाम का अर्थ है हमें बचाने वाला, हमें पापों से मुक्ति देने वाला। इसीलिए ही संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि प्रभु यीशु के नाम में मुक्ति है, उसके नाम में हमें छुटकारा मिलता है। जितनी बार हम प्रभु यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में उसका सामर्थ्य उतरता है। हमारे जीवन में से हर प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। जब बरतिमेउस ने यीशु का नाम लेकर पुकारा, यीशु उनके पास आ गए, वहां रुक गए और उसने जो मांगा था वह प्रभु ने कर कर दे दिया। जब भी हम प्रभु को पुकारते हैं, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु हमारी पुकार सुनता है। वह हमारी दिल के आहों को जानता है और हमारे सभी आवश्यकताओं को उसके नाम के अनुरूप अगर पिता ने चाहा हो तो हमें वह मिलता है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम विशेष रूप से यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम का सामर्थ्य हमारे शरीर में, हमारे जीवन में और हमारे परिवार में हो, इसके लिए प्रार्थना करें इस विश्वास के साथ कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि उसने कहा है संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में, तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो भी मांगोगे वह तुम्हें मैं दूंगा। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन अर्चना लाकड़ा के लिए, रजनी तिर्की और प्रदीप तिर्की के लिए प्रभु जी, इनके जीवन में, इनके परिवार में संतान की आशीष हो प्रभु जी। हम दीपिका के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस प्रकार पुराने विधान में हमने देखा कि जब भी कोई संतान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं प्रभु जी। आज का जो वचन हमने सुना, इसमें भी प्रभु जी आपका स्वर्गदूत आकर प्रभु ईसा के जन्म का संदेश देता है। यह विश्वास करते हैं कि इन सभी परिवारों में प्रभु यीशु के जन्म के सुसमाचार के अनुसार इनके परिवार में भी एक नए संतान, एक नए सदस्य के सुसमाचार हो प्रभु। इस विश्वास में हम प्रार्थना करते हैं भाई जेवियर बाधे के लिए प्रभु जी, उन्हें शारीरिक सभी बीमारियों से चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मनीर और मोनिका के लिए प्रभु जी, इनको अच्छा स्वस्थ लाभ हो प्रभु जी, इनके नौकरी में अच्छी आशीष हो प्रभु जी। प्रभु जी इन्हें सुयोग्य जीवन साथी देकर इनके जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन लूसिया डांग के लिए, जो ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे कई परिवार है जहाँ पर गठान या ट्यूमर्स के कारण कई लोग बीमार है प्रभु जी, फाइब्रॉइड और सिस्ट के कारण बीमार है प्रभु जी, लिम्फ नोड्स के कारण बीमार है प्रभु जी। इन सभी रोगियों को, सभी भाई बहनों को प्रभु आपके नाम के सामर्थ्य से चंगा कर दीजिए प्रभु जी। उसके नाम के सामर्थ्य में छुटकारा है, चंगाई है। जिस प्रकार पेतरुस और यूहन्ना ने उस लंगड़े इंसान को देखकर कहा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम पर खड़े हो जाए। हाँ प्रभु, उस भिखारी के जीवन में आपने चंगाई दी, छुटकारा दिया और वह खड़ा हो गया। उसी प्रकार प्रभु इस क्षण प्रार्थना करने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में छुटकारा हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ईश्वरी आराधना, आराधना, आराधना। ओ जीसस, 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 जीसस। प्रभु आपका वचन कहता है मैं वचन भेजकर उन्हें चंगाई दूंगा, हर प्रकार की विपत्ति से मैं उन्हें बचाऊंगा। प्रभु आपका वचन उन तक पहुंचे प्रभु, जो इस क्षण प्रभु रोगी है प्रभु और चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे। ओ यीशु तेरे नाम के सामर्थ्य से वे सभी रोगी चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाती है जब हम प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं,
उनका नाम जपते रहते हैं तो हमें पापों की क्षमा भी मिलती है। ये वचन के अनुरूप है। संत पौलुस हमें सिखाते हैं कि प्रभु यीशु के नाम में पापों की क्षमा है। तो हमारे अंदर जो पाप है या पाप के दाग है, जो घिन भावना है, यह सब प्रभु यीशु का नाम जब हम जपते हैं तब हमारे अंदर से चला जाता है। हम जब भी टाइम मिले हम यीशु का नाम जपते रहना चाहिए। हमारे परिवार को सुरक्षा मिलता है। क्योंकि प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 10 में वचन हमें सिखाता है, जो प्रभु के नाम पर भरोसा रखता है उसका नाम उसके लिए, उस धर्मी व्यक्ति के लिए एक सुदृढ़ गढ़ के समान है। वहां पर विपत्ति नहीं आएगी, वहां पे परेशानियां नहीं आएगी। इस विश्वास से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपका नाम हमारे लिए एक सुदृढ़ गढ़ है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई सोमनाथ तिर्की के लिए। प्रभु जी उनके कोर्ट केस को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु जी जितना पैसा उनका फंस गया है वह सब क्लियर करके दे। कोर्ट केस में फंसे हुए हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 22 में आपका वचन कहता है, प्रभु ही हमारा न्याय करता है, वह हमारा न्याय करेगा। हाँ प्रभु जी इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि इन सभी कोर्ट केसेस में विशेष रूप से जो निर्दोष है प्रभु उनके लिए आप न्याय करोगे। हम प्रार्थना करते हैं भाई मेहुल के लिए, उनकी नौकरी में सुरक्षा दीजिए और उनके नौकरी में प्रभु जी आशीष दीजिए। ऐसे कई युवक युवतियां हैं जो नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं है, वो प्रभु बरकत नहीं हो रही है। इन सभी भाई बहनों को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी आशीष इनके नौकरी पर हो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सेलेना कुजूर के लिए और संतोष करकेटा के लिए। प्रभु जी पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं डैनियल हेम्ब्रॉन के लिए। प्रभु इनके परिवार को विशेष रूप से समर्पित करते हैं। इनके परिवार में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके परिवार में जितनी भी अशांति है प्रभु आपके नाम के सामर्थ्य से इनके परिवार से हट जाए। प्रभु जी परिवार में एकता हो। प्रभु जी एक दूसरे को सम्मान देने के लिए इनके हृदय को स्पर्श कीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं एरिक के लिए। प्रभु जी सभी प्रकार के बंधनों से इन्हें मुक्ति दीजिए। प्रभु जी प्रभु इस आशीष के दौरान हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों के लिए। प्रभु जी जहाँ पर अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, प्रभु जी जहाँ पर रिश्ते टूटने के कगार पे है, प्रभु जी ऐसे सभी परिवारों को समर्पित करते हैं। रोमियो के नाम का वचन, संत रोमियो के नाम लिखित पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 में आपका वचन कहता है, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ओ प्रभु जी हमारे परिवार के अशांति के हर एक वातावरण को आपके पैरों तले कुचल दीजिएगा। प्रभु जी इस आशीष के दौरान हमारे परिवार में जितने भी अशांति का वातावरण है वह हमेशा हमसे दूर हो जाए, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया तेरी स्तुति 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 आराधना आराधना आराधना। ओ प्रभु हर वो परिवार जो अशांति से भर गया है वहाँ पर शांति की स्थापना कीजिए। प्रभु जी हर प्रकार की अशांति की आत्मा हमारे परिवार से हट जाए। प्रभु जी आपका प्रेम का वास वहाँ पर हो। प्रभु इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया जीवनदायक यीशु नाम, आनंददायक यीशु नाम, स्वास्थ्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, स्वास्थ्यदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावना, यीशु नाम प्यारा नाम,